सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर में जॉब आ गई है। आईडीबीआई बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने जॉब्स निकाली हैं। इसमें दो पोस्ट निकाली गई हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की जॉब निकली है और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस में जॉब निकली है। तो फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स जान लेते हैं, इस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप ऐसे ही जॉब अपडेट्स चाहते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस में मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, तो आराम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रिमाइंड में नहीं रहता है, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल बटन जरूर दबाइएगा अगर आप रेगुलर जॉब अपडेट्स चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो। मैं दोनों जॉब्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं, आपको बताना भी है, आपने जल्दी जल्दी अप्लाई भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आईडीबीआई बैंक, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में और ये सब्सिडरी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लीडिंग बैंक है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक में आता है प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करिए। क्वालिफिकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, ग्रेजुएट ही होना चाहिए। तो चलिए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट निकली हैं, सब 1 to 1 हम जानेंगे। सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की बात करें, उसमें 800 वैकेंसीज निकली हैं। उसमें देखिए डिवाइड किया गया SC ST OBC और जो अनरिजर्व्ड है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपको लिंक भी शेयर कर लूँगा नोटिफिकेशन का, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर हम एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की जॉब करें, उसमें 1300 जो है पोस्ट निकली हैं, वो भी जो है SC ST OBC अनरिजर्व्ड में कैटेगराइज किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम डेट की बात कर लेते हैं। जो है इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, नवंबर 22 को शुरू हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं और 6 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट की मत वेट करिएगा, मैं सबको कहता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट में कई लोग वेट करते रहते हैं और लास्ट डेट में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सर्वर हैंग हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बैंकिंग जॉब में, तो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, जल्दी अप्लाई करिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज जो है आपकी 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक की होनी चाहिए दोनों पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 5 ईयर्स की है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 3 ईयर्स की है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 ईयर्स की है, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, इनको भी 5 ईयर्स का दिया गया है। मैं जो है आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो जो पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हैं, उनको भी 5 ईयर्स का बेसिकली एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, तो अगर आप इसके अंडर आते हैं तो आपको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की पोस्ट की बात करें तो उसमें कम से कम आपकी डिग्री में 60% आपके मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर हम एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस आपको डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ही जॉब में आपने अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसकी सैलरी भी जान लेते हैं और इसका जो है इसमें क्या मतलब कि बेनिफिट्स आपके होंगे, प्रमोशंस कैसे होंगे, वो भी हम जान लेते हैं। अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो आपकी जो सैलरी होगी वो 6,14,000 से लेकर 6,50,000 तक होगी ईयरली स्टार्टिंग में। तो बेसिकली इसमें कई सारे आपको पर्क्स भी मिलेंगे, आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, हाउसिंग अलाउंस भी मिलेगा और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे अगर आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट लगती है ग्रेड ओ में। और इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की पोस्ट में जाते हैं तो 3 ईयर्स कंप्लीशन करने के बाद उसमें आपका प्रमोशन के चांसेस हो जाएंगे। वो भी आपका चेक किया जाएगा, वैल्यूएशन की जाएगी कि आपने कितना परफॉर्म किया, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जो है प्रमोट किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करें, इसमें देखिए जो है सैलरी 29,000 पर मंथ होगी फर्स्ट ईयर में और 31,000 पर मंथ होगी सेकंड ईयर में। अब इसमें देखिए DA HRA ये जो अलाउंसेस हैं, ये इसमें बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे और ये आपकी जो हायरिंग होगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होगा, पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो है आपका 1 साल और एक्सटेंड किया जाता है।
जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर जो है सारा ये चेक किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है और बैंक में पोस्ट खाली है तो आपको हायर कर लेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ पोस्ट के लिए। फिर आपकी जो सैलरी है वही हो जाएगी 6,14,000 पर एनम से लेकर 6,50,000 पर एनम तक की हो जाएगी, और फिर आपको जो अलाउंसेस हैं सारे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट में जो है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो पेपर आएगा वो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड भी आएंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 60 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली ये 2 घंटे का पेपर होगा और 2 आवर्स में आपने कंप्लीट करना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ध्यान से अटेंड करिएगा पेपर को। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। जो IDBI जो बैंक की वेबसाइट है, आप उस साइट में जाएंगे, वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आपने रजिस्टर पहले किया हुआ है तो रजिस्टर दोबारा करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं किया हुआ तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं साइट पे जाके भी आपको दिखा दूंगा। इसमें देखिए, पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और इसमें देखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, स्कैन फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, जो बेसिकली सारे बैंक्स में दिया जाता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। वो जो टेक्स्ट है हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो है मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने लिखना है। तो हैंड रिटन होना चाहिए आपका, जो है उसमें साइन आना चाहिए। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसको बेसिकली आपने स्कैन करके आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है 200 रुपीज़ का चार्ज लगेगा SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरों के लिए जो है 1000 की जो फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये वेबसाइट में आ गए हैं। ये देखिए IDBI की बैंक की वेबसाइट है। तो यहाँ पे करंट ओपनिंग का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके आप नोटिफिकेशन सारी पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स दी हुई हैं, एक बार ये जरूर पढ़ लीजिएगा। सैलरी कितनी है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, सब आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए अप्लाई करने का क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपने सीधा लॉगिन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के। और अगर नहीं किया हुआ है तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स देनी है, फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, उसके बाद आपने फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स वो सब आएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जूनियर सिस्टम मैनेजर के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ईजी है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी जॉब है, जरूर अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन IDBI बैंक में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सब्सिडरी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। तो अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके कैरियर में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक। तो जरूर अप्लाई करेगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब्स और भी आती रहेंगी, बेल बटन दबा लीजिए, आपको जॉब अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हो। सो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।